गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गाइड एजुकेशनल एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका, रूट थ्री इज अ रेशनल। आपको प्रूव्ड करना है। देखिए, ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होता है हर साल 4 नंबर में। क्वेश्चन में करना क्या है, आपको रूट थ्री को रेशनल प्रूफ करना है, लेकिन ये पहले से ही रेशनल है, तो आप प्रूव्ड कैसे करेंगे। हम इस क्वेश्चन के अंदर रूट थ्री को रेशनल मान लेते हैं, और जो हमने रेशनल माना हम खुद को ही गलत साबित करके दिखाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन थ्री, रूट थ्री करने से पहले आपको समझना होगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यानी ऐसे दो नंबर लीजिए आप 20, 21। आप 20 के फैक्टर कीजिए और 21 के फैक्टर कीजिए। देखिए, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन आप इस तरह लिख सकते हैं 4 × 1 4 ही होता है और 7 × 1 7 ही होता है। तो क्या कॉमन आया आपका 1। तो ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता वो आपस में कहलाते हैं को प्राइम नंबर। असल में ये क्वेश्चन जो है आपका रूट थ्री इसी कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। सबसे पहले हम मानते हैं, लेट माना कि जो रूट थ्री है इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल माना, ठीक है। और अगर ये रेशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म होगी या फिर A अपॉन B की फॉर्म होगी। अब यही लाइन डिसाइड करती है क्वेश्चन, यही लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर A और B, A एंड B को आपने क्या मानना है? बोथ आर को प्राइम, बोथ आर को प्राइम नंबर। इट मीन्स ये हुआ आपका कि जो A और B है उनका कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए फिलहाल। अब सॉल्व करते हैं, स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा आपका, और बराबर में A अपॉन B का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका 3 बचा, और यहाँ पर A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ये अपॉन डिवाइड में यहाँ पर कैसा आएगा? मल्टीप्लाई में, और बराबर कितना? A स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ट्रांसफर कीजिए। A स्क्वायर बराबर 3 × B स्क्वायर। देखिए, अब एक चीज समझे आप, 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5। देखिए 2 जो है वो डिवाइड करता है किसको? 10 को। और जो 5 है, 5 2 भी कितना होता है? 10। इट मीन्स सेम यहाँ पर जो 3 है वो किसको डिवाइड करेगा? A स्क्वायर को। तो आप यहाँ लिखे, चूंकि A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। अगर कोई नंबर, अगर 3 A स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी नंबर के स्क्वायर को, तो जाहिर सी बात है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सो दैट A इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका दोबारा ऐड कीजिए अगेन, और लास्ट के दो नंबर ध्यान रखिए। इस बार A बराबर आप 3n मान सकते हैं, 3nm एज योर विश। और यहाँ पर n क्या है? इज एन इंटीजर। क्या माना आपने? इंटीजर, कोई भी इंटीजर या नेचुरल नंबर। ठीक है, अगेन स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर बोथ साइड। A का स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर, और 3n का होल स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर जो है आपका इक्वेशन फर्स्ट में 3B स्क्वायर के बराबर है। जो A स्क्वायर है आपका वो किसके बराबर है? 3 × B स्क्वायर के। A स्क्वायर बराबर है किसके? 3 × B स्क्वायर के। तो आपने इसकी जगह पर इसको पुट किया, बराबर में कितना लिखा है आपका? 3n स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। 3 1 = 3 और 3 3 = 9। तो B स्क्वायर किसके बराबर है आपका? 3 × n स्क्वायर के। सेम सिचुएशन वही दोबारा अगेन, जो 3 होगा वो किसको डिवाइड करेगा? B स्क्वायर को। क्यों? देखो, जैसे यहाँ पर आपने लिखा था 10 के कितने फैक्टर आए? 2। तो 2 किसको डिवाइड करता है? 10 को। 5 भी डिवाइड करता है 10 को। फिलहाल आप यहाँ लिखे, चूंकि बिकॉज
बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3 सो दैट, अब देखिए स्क्वायर डिवाइडेड तो नंबर भी डिवाइडेड होगा, तो b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब क्वेश्चन के शुरुआत में हमने क्या लिखा था, a और b को प्राइम है, और जो को प्राइम होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो a है उसका भी फैक्टर 3 है, यानी किससे डिवाइड हो रहा है, a से, और इसी तरह से a डिवाइड हो रहा है 3 से, और b भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। मीन्स 3 जो है आपका वो a को भी डिवाइड करता है और b को भी, लेकिन a और b क्या था आपके, को प्राइम नंबर, जो कि एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। इसीलिए जो हमने माना था या हमने एज्यूम किया था कि रूट जो क्या है आपका 3 है, जो रूट 3 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल, तो वो हमारी बात गलत है। फिलहाल अब नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, a एंड b बोथ आर, दोनों ही नंबर कैसे नंबर है, को प्राइम, बट डिवाइडेड बाय 3। ए और बी क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है, लेकिन किससे डिवाइड होते हैं, 3 से। अब ये ऐसा क्यों हुआ, दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption, बिकॉज अवर रॉन्ग एजप्शन, क्योंकि हमने क्या माना, इसको गलत माना। आप लिखेंगे देन हैंस रूट 3 क्या है आपका, इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले हमने रेशनल माना, रूट 3 को रेशनल माना, और रेशनल मानने के बाद हमने ए और बी को क्या माना, को प्राइम। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, हमने स्क्वायर की यहाँ पर, और यहाँ से हमने फाइंड किया कि ए का फैक्टर क्या है, 3 है। इसी तरह से फिर हमने फाइंड किया बी का भी फैक्टर क्या है, 3 है, और दोनों ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने दोनों को क्या माना, को प्राइम। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा ए और बी बोथ आर को प्राइम बट डिवाइडेड बाय 3। तो क्या हुआ, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन, हमने जो माना था वो गलत थी, इसीलिए हमने क्या माना था, इरेशनल। आपने रेशनल माना था तो वो गलत था, तो असल में क्या है आपका, इरेशनल। ये फाइनल आंसर। थैंक यू।